Hello dear students, I hope you are doing well and also completed chapter 2 exercise. Dear students, today I am going to start chapter 3 more about MS Access. MS Access के बारे में कुछ और means in this chapters we have learned how to create a query, single tables and multiple tables also. So let's start. First topic, what is query? A query is a database object which allow you to display specific records from a table. Query database object वह डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है जो कि अलाउ यू टू डिस्प्ले मीन्स प्रदर्शित करना है, स्पेसिफिक मीन्स विशिष्ट रिकॉर्ड जो कि एक विशिष्ट रिकॉर्ड को प्रदर्शित करने के लिए अथवा देखने के लिए प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव अ डेटाबेस table that contain the result of all the students from class 1 through 12 and we want to view the record of only those students who have secured more than 90% marks. उदाहरण के लिए, यदि आपके पास किसी भी सेशन का क्लास 1 से लेकर 12 तक का रिकॉर्ड है और आप सिर्फ दो स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड 90% मोर देन मार्क्स, 90% से ज़्यादा मार्क्स कितने स्टूडेंट्स पाए हैं, यदि आप इस रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो यू मे यूज टू क्वेरी. क्वेरी के माध्यम से हम यह रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट हमारे 90% से एबव मार्क्स पाए हैं. तो चलिए हम लोग देखते हैं हाउ टू क्रिएट अ क्वेरी इन द नेक्स्ट पेज. क्रिएटिंग अ क्वेरी. MS Access प्रोवाइड्स 4 टाइप्स ऑफ क्वेरीज. क्वेरी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की. फर्स्ट, सेलेक्ट क्वेरी. सेकेंड, अपडेट क्वेरी. थर्ड, क्रॉस टैब क्वेरी. एंड फोर्थ, अपेंड क्वेरी. हियर we will learn to create the simplest type of query, the select query using the simple query wizard. यहाँ पर हम लोग सिंपल क्वेरी विजार्ड के बारे में पढ़ेंगे जो कि सरल भी है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ टू क्रिएट अ क्वेरी ऑन अ सिंगल टेबल. एक सिंगल टेबल में हम लोग किस तरह से क्वेरी का प्रयोग करते हैं इसको देखेंगे. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू सेलेक्ट द सिंगल क्वेरी. फर्स्ट, ओपन द रिक्वायर्ड डेटाबेस एंड क्लिक ऑन द क्रिएट टैब. आप उस डेटाबेस को ओपन करें जिसकी क्वेरी आप करना चाहते हैं और वहाँ से क्रिएट टैब को आप चुनाव करें. इन द क्वेरीज ग्रुप, क्वेरीज ग्रुप से क्लिक ऑन द क्वेरी विजार्ड बटन. अ न्यू क्वेरी डायलॉग विंडोज विल ओपन. यहाँ से आपको नई क्वेरी विजार्ड ओपन होगा. एंड स्टेप 2, सेलेक्ट द सिंपल क्वेरी विजार्ड option and click on the OK button. The simple query wizard dialog window will open. And now third step, click on table. अब कहाँ क्लिक करेंगे? हम टेबल पर क्लिक करेंगे. Query drop down arrow and select the table you want for your query from the drop down list. drop down list से आप query wizard को select करेंगे. एंड फोर्थ स्टेप,
select the student's name field from the available field selection and click on the greater than button transfer into the select field option। वहाँ से स्टूडेंट्स का नाम, क्योंकि आपको उन बच्चों का नाम चाहिए जो कि मोर देन 90 हों, तो आप ग्रेटर देन का सिंबल उपयोग करेंगे यहाँ पे। एंड फिफ्थ स्टेप्स, सिमिलरली ट्रांसफर द फील्ड एड्रेस आल्सो। स्टूडेंट्स के नाम के अलावा आप ट्रांसफ़र फील्ड पर भी क्लिक करेंगे। नाउ 6, इन द नेक्स्ट स्टेप इंटर द नेम फॉर द क्वेरी एंड सेलेक्ट द ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑप्शन एंड क्लिक ऑफ फिनिश। वहाँ से आप फिनिश ऑप्शन आपके सम्मुख आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। आपका सिंगल टेबल विजार्ड दिख करके जिस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है, ये आपको स्पष्ट होगा। इस तरह से आपको विंडो दिखाई देगी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ क्वेरी ऑन अ सिंगल टेबल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएटिंग अ क्वेरी ऑन मल्टीपल टेबल। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरह से हम मल्टीपल टेबल में क्वेरी को क्रिएट करते हैं। वी कैन आल्सो क्रिएट अ क्वेरी ऑन मल्टीपल टेबल। टू क्रिएट अ क्वेरी दैट draw data from 2 or more tables, we first must link them together by setting up relationship between them। करें कि इसके लिए हम पहले रिलेशनशिप, दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप करके प्राप्त करते हैं। तो अब नीचे हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ रिलेशनशिप। Here we will learn the set of relationship between two tables, student table and marks table we have created in our database in the providers chapters। करें जो चैप्टर में हमें दो क्वेरीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो दो टेबल दिखाई दे रहे हैं, उसको हम कैसे दोनों के बीच में रिलेशनशिप करते हैं, दोनों के बीच में कैसे हम संबंध स्थापित करते हैं, ये देखते हैं। तो नाउ सी द सेटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। दो टेबल के बीच में हम कैसे रिलेशनशिप करेंगे ये देखते हैं। व्हेन वी लिंक वन टेबल टू द अदर टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइमरी की इज कॉल्ड द सेटिंग अ रिलेशनशिप। मीन्स व्हाट डू मीन बाय रिलेशनशिप? अ रिलेशनशिप इज द प्रोसेस बिटवीन कीप द रिलेशन बिटवीन वन टेबल टू अदर टेबल्स। एक टेबल और दो टेबल के बीच में जो रिलेशन स्थापित किया जाता है उसको हम रिलेशनशिप सेटिंग कहते हैं। वंस वी हैव defined the relationship between the table data from the both the tables can be used by queries and other database objects। The step to set relationship between multiple tables or database are as follow। निम्नलिखित स्टेप का अनुसरण करके हम ये रिलेशनशिप बना सकते हैं। फर्स्ट, ओपन द बोथ द टेबल इन द डेटाबेस विंडो। उस दो डेटाबेस विंडो को आप ओपन करेंगे जिसके बीच में आप रिलेशन करना चाहते हैं। नाउ सेकेंड, क्लिक ऑन द डेटाबेस टूल्स टैब। डेटाबेस टूल टैब को क्लिक करेंगे। इन द रिलेशनशिप ग्रुप, कहाँ मिलेगा ये आपको? रिलेशनशिप ग्रुप पे जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे डेटाबेस आपको मिलेगा और उसको सिलेक्ट करेंगे। एंड नाउ थर्ड, इन द शो टेबल डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेबल फ्रॉम द लिस्ट। क्लिक ऑन द ऐड बटन्स टू ऐड इन द रिलेशनशिप विंडो। वहाँ से आप शो टेबल डिज़ाइन बॉक्स से सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेबल फ्रॉम द लिस्ट। रिक्वायर्ड टेबल फ्रॉम द लिस्ट को सिलेक्ट कर दोनों जो दो विंडोज़ को आपने सेलेक्ट किया है, क्लिक ऑन द ऐड बटन टू। ऐड बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको शो करके दिखा भी रहा है, शो करेंगे। एंड फोर्थ स्टेप्स, रिपीट द प्रोड्यूसर टू ऐड मोर टेबल्स टू द रिलेशनशिप विंडोज एज नीडेड। क्लिक ऑन द क्लोज बटन व्हेन डन। कर यदि आपको और भी आपको विंडोज़ को ऐड करना है तो उसको, अगर विंडोज़ आप रिलेशन देना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें, अन्यथा उसको क्लोज कर देंगे। नाउ फिफ्थ स्टेप्स, ड्रैग द प्राइमरी की ऑफ वन टेबल एंड ड्रॉप इट ओवर द प्राइमरी की फील्ड इन द सेकेंड टेबल। ड्रैग द प्राइमरी की को ड्रैग करके वन टेबल टू ड्रॉप द ओवर प्राइमरी की। एक टेबल से प्राइमरी की से दूसरे प्राइमरी की को ड्रैग करके, ड्रैग करना मीन्स माउस के बटन को होल्ड करके खींचने की प्रक्रिया क्या होती है? ड्रैग करना। नाउ सिक्स स्टेप, द एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स अपेयर। वहाँ से एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। क्लिक ऑन द क्रिएट बटन
टू क्रिएट द रिलेशनशिप, एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स नीचे आपको ये शो कर रहा है, एंड द नेक्स्ट रिलेशनशिप क्रिएटेड यूजिंग द प्राइमरी की। नाउ 7th स्टेप्स आपका क्लिक द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार टू सेव द रिलेशनशिप। अब आपका दोनों के बीच में रिलेशन इसमें आपको क्रिएट होता है। मीन्स इन दिस पेज यू हैव लर्न द सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप को आपने सीखा। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, डिलीटिंग अ रिलेशनशिप। अब इसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम रिलेशनशिप को डिलीट करते हैं। जो अभी आपने रिलेशनशिप बनाया दो टेबल के बीच में, कैसे इसको डिलीट किया जाता है। आफ्टर अ रिलेशनशिप हैज़ बीन क्रिएटेड बिटवीन टू टेबल, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट होने के बाद वी मस्ट डिलीट द रिलेशन बिफोर मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन टू द फील्ड्स ऑन विच द रिलेशनशिप इज बेस्ड। कह रहे हैं कि हम दो रिलेशन टेबल के बीच में रिलेशन होने के बाद यदि हमें आवश्यकता पड़ती है मॉडिफाई करने का, चेंजिंग करने की, तो हम इनके बीच में रिलेशन को डिलीट कर सकते हैं। कैसे? विच द रिलेशनशिप इन बीच द स्टेप डिलीट टू रिलेशनशिप, किस तरह से, आइए हम लोग देखते हैं। नाउ फर्स्ट स्टेप, फॉलो द ओपन द डेटाबेस वेयर यू वांट टू वी हैव डिफाइंड द रिलेशनशिप। कह रहे हैं कि उस डेटाबेस को आप ओपन करें जहाँ पे आपने रिलेशनशिप बना रखा था, जिस टेबल को आपने रिलेटेड किया था। नाउ सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन द डेटाबेस टूल टैब इन द रिलेशनशिप ग्रुप, क्लिक ऑन द रिलेशनशिप बटन, द रिलेशनशिप विंडो विल ओपन डिस्प्ले द लिंक टेबल। आप रिलेशनशिप बटन पे क्लिक करेंगे, रिलेशनशिप बटन आपको डिस्प्ले करेगा। वहाँ से जब वो दिखाई देगा तो थर्ड स्टेप का अनुसरण करेंगे, ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन द लिंकिंग लाइन एंड राइट क्लिक। लिंकिंग लाइन पे जा करके माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू चूज द डिलीट ऑप्शन। नाउ फोर्थ स्टेप्स, क्लिक द एस बटन एंड द रिलेशनशिप विल बी गेट डिलीटेड। और यस कर देंगे तो वहाँ पे आपका रिलेशन दोनों के बीच का डिलीट हो जाता है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, creating query on related table. After defining the relationship between two tables, we can create a query taking fields from both the table. कह रहे हैं दो टेबल के बीच में रिलेशन होने के बाद हम उस टेबल के बीच में क्वेरी कर सकते हैं। Here we will extract data from the table and present the information in the form of query table. तो follow this step. निम्नलिखित स्टेप का अनुसरण करना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट स्टेप है आपका ओपन द डेटाबेस कंटेनिंग द लिंक टेबल एंड क्लिक ऑन द क्रिएट टैब। कह रहे हैं कि डेटाबेस जहाँ पे आप बना कर रखे हैं लिंक टेबल एंड क्लिक ऑन द क्रिएट टैब, वहाँ से क्रिएट टैब को क्लिक करेंगे। इन द क्वेरीज ग्रुप में ये आपको लिंक टेबल मिलेगा। क्लिक ऑन द क्वेरी विजार्ड बटन। नाउ सेकेंड स्टेप, फ्रॉम द न्यू क्वेरी विंडोज दैट अपीयर्स सेलेक्ट द सिंपल क्वेरी विजार्ड ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। अब वहाँ से आप सिंपल क्वेरी विजार्ड को क्लिक करेंगे और ओके बटन जब इंस्ट्रक्शन आएगा तो वहाँ पे हम ओके कर देंगे। नाउ थर्ड स्टेप, फ्रॉम द टेबल क्वेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द स्टूडेंट टेबल। वहाँ से क्वेरी से स्टूडेंट टेबल को आप सेलेक्ट करते हैं क्योंकि उसमें ही आपको क्वेरी करना है। नाउ फोर्थ स्टेप, सेलेक्ट द फील्ड स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम फ्रॉम द अवेलेबल फील्ड सेक्शन इन द ट्रांसफर फ्रॉम देम सेलेक्ट द फील्ड सेक्शन। उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे जो सेक्शन उसमें उससे रिलेटेड और रिलेशन रख रहा है। सिमिलरली सेलेक्ट द मार्क्स टेबल फ्रॉम द टेबल क्वेरी, और टेबल क्वेरी से आप मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे जो मार्क्स में है। एंड द सिक्स्थ स्टेप, इन द नेक्स्ट स्टेप सेलेक्ट द डिटेल्स ऑप्शन और क्लिक द नेक्स्ट टेबल। डिटेल्स को आप सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देन सेवेंथ स्टेप को फॉलो करना है। इंटर द नेम फॉर योर क्वेरीज
marks students query, then click the select option. वहाँ से click the select option and now step 8 आपका जो है click on the finish button to close the simple query wizard. अब वहाँ से फिनिश ऑप्शन करेंगे किसके लिए? क्वेरी विजार्ड को क्लोज करने के लिए. नाउ 9th स्टेप, द क्वेरी टेबल विल बी डिस्प्लेड इन द डेटाबेस विंडोज विद द सेलेक्टेड फील्ड फ्रॉम बोथ द टेबल एज सून. उसके बाद ये आपको जिस तरह से आपका टेबल ये दिख रहा है ये आपको दिखाई देगा. एंड 10th स्टेप, क्लोज द क्वेरी टेबल. Notice that the icon will be created in the database window for the query table by the name marks statement query. You can double click on the marks student query object to execute it and see the result of the query anytime in future. जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं. नाउ योर टुडेज एक्सप्लेनेशन क्लास इज completed. Thank you. Have a nice day.